Hello students, today we will start chapter 11 Mailing and Mining the Web. So let's begin. अब हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट का सबसे कॉमन यूज जो हम करते हैं दैट इज फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन. So search term consists of the keywords that are most important words of that search term. आप जब भी किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं तो आप कुछ टर्म्स उसमें लिखते हैं और वो टर्म्स उस इंफॉर्मेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिन्हें हम कीवर्ड्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्पेसिफिकली कैनन कैमराज की स्पेसिफिकेशंस देखनी है सो माय कीवर्ड्स विल बी स्पेसिफिकेशंस कैनन कैमरा. अब ये एंटर करने के बाद, सर्च करने के बाद हमें मल्टीपल लिंक्स मिलते हैं और इन सभी लिंक्स को हम कहते हैं हिट लिस्ट. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपने प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ भी हमेशा रेलेवेंट रिजल्ट्स ही गेन करें. सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ रेलेवेंट रिजल्ट्स एंड टू get the least number of irrelevant results. So for that we make use of different search techniques, and the first one is exact phrase match. In this technique we use the double quotes or inverted commas to search multi-word search term so that the result would contain the terms in the same order. For example, अगर आप math puzzle से related कुछ search करना चाहते हैं तो जब आप search करेंगे तो अपने कीवर्ड्स को डबल कोट्स में लिख देंगे मैथ पजल. तो आपको जितने भी रिजल्ट मिलेंगे उसमें जो टर्म होगी मैथ पजल वो एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में यूज होगी. द सेकेंड टेक्निक इज बूलियन सर्च. इन दिस टेक्निक वी यूज अ प्लस साइन बिफोर अ कीवर्ड टू इंक्लूड इट इन द सर्च रिजल्ट्स एंड अ माइनस साइन टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम द सर्च रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ रेसिपीज सर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो रेसिपीज चॉकलेट इंग्रेडिएंट्स की हो लेकिन उसमें कुकीज़ की रेसिपी नहीं आनी चाहिए. सो फॉर दैट हम जो अपना कीवर्ड लिखेंगे वो लिखेंगे प्लस रेसिपी, फिर स्पेस देके प्लस चॉकलेट, फिर स्पेस देके माइनस कुकीज़. तो प्लस रेसिपी प्लस चॉकलेट यानी कि वी वांट रेसिपीज दैट इंक्लूड चॉकलेट, बट माइनस कुकीज़ मीन्स वी डोंट वांट रेसिपीज रिलेटेड टू कुकीज़. द थर्ड सर्च टेक्निक इज नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज. नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो इन दिस टेक्निक वी एंटर द सर्च टर्म जस्ट द वे इट कम्स टू आवर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, आप जानना चाहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन ईयर 2020 में क्या है. सो आपने सीधा क्वेश्चन उसी तरह से फॉर्म करके लिख दिया, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020. सो दिस टेक्निक इज द नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज. But you have to keep one thing in mind, that all search engines do not support the natural language queries. Now the next topic is saving URL as favorites. What is the URL? URL is the address of the web page, also called Uniform Resource Locator. अब जब हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और हम चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए हम उस वेब पेज को सेव कर लें ताकि उसे सर्च करने की मेहनत हमारी सेव हो जाए, तो हम उस वेब पेज को एज अ फेवरेट ऐड कर सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ब्राउजर दैट यू आर यूजिंग. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसे एडिंग टू फेवरेट्स कहा जाता है और वहीं अगर आप गूगल क्रोम यूज करेंगे तो उसमें हम इसे बुकमार्क कहते हैं. सो फेवरेट्स इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट ब्राउजर टूल दैट अलाउज अ यूजर टू स्टोर एंड रिटर्न टू हिज और हर फेवरेट वेबसाइट डायरेक्टली, so that you don't have to waste your time in searching it every single time. Now let's go through the steps. For example, आप इस वेब पेज को एज अ फेवरेट और एज अ बुकमार्क सेव करना चाहते हैं. So सबसे पहले ऊपर हमारे पास 3 डॉट्स का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं. We will go to the bookmarks option and then we will choose bookmark this tab. इसके बाद हमारे पास स्क्रीन पर इस तरह से एडिट बुकमार्क का एक टैब खुलता है. यहाँ पर हम अपने बुकमार्क का नेम स्पेसिफाई करते हैं एंड देन वी क्लिक ऑन द डन ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसिंग द फेवरेट्स. अब मान लीजिए आपने बुकमार्क सेव तो कर लिया बट आप उसे फ्यूचर में कैसे एक्सेस करेंगे. सो फॉर दैट अगेन यूज द 3 डॉट्स बटन, देन गो टू द बुकमार्क्स ऑप्शन और यहाँ आपको नीचे आपने जिस नेम से अपना बुकमार्क्स लास्ट सेव किया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा, तो आप क्लिक करके उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं.
Now the next topic is using Google for instant search result. Google हमें instantly information search करने के options भी देता है. For example, अगर आपको एक specific location का weather देखना है, so you can simply type weather in and the name of that particular area. तो आपको इस तरह से weather आपकी screen पर दिख जाता है. Then you can also search for time. तो आप location लिखकर time in a particular location करके टाइम भी स्पेसिफिकली देख सकते हैं. देन कम्स कन्वर्जन ऑफ करेंसीज. तो इस तरह से आप देखिए, जैसे डॉलर टू इंडियन रुपी हमने करा तो हमें कन्वर्जन के लिए भी इजी ऑप्शंस मिल जाते हैं. सिमिलरली आप कुछ मेजरिंग यूनिट्स के कन्वर्जन भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया था मीटर टू किलोमीटर्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर सेफ्टी टिप्स. जब भी हम इंटरनेट यूज करें तो हमें कुछ डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना होता है. द फर्स्ट वन इज डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो हमसे रिलेटेड हो, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, उनके नेम्स, एड्रेसेस, टेलीफोन्स, मोबाइल नंबर्स, कुछ भी, हमें इस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मिसयूज की जा सकती हैं. नेक्स्ट इज डू नॉट फिल फॉर्म्स ऑनलाइन विदाउट कंसल्टिंग योर पेरेंट्स और योर टीचर्स. Again, because in forms you have to give in your personal details, so you must consult your parents before doing that. Next is do not download attachments from unknown email addresses, because you don't know who the sender of the email is. So in that case, those attachments may contain viruses, and if you download those attachments without scanning them, your system may get infected by a virus. Next is do not send your pictures to a friend you just met online. क्योंकि हम नहीं जानते कि ऑनलाइन जो अपने आप को पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअली वो पर्सन है या नहीं. सो यू मस्ट नॉट गिव आउट योर पर्सनल डिटेल्स और इवन योर पिक्चर्स टू अ पर्सन यू जस्ट मेट ऑनलाइन, बिकॉज ही और शी मे मिसयूज योर पिक्चर्स. Always assess the information you read on websites. Now just because it is available on the internet doesn't mean it is the truth. तो हमेशा इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद उसको एसेस करना बहुत जरूरी होता है कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट भी है या नहीं. नेक्स्ट इज इफ कॉपिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट ऑलवेज मेंशन द सोर्स वेयर यू हैव पिक्ड इट फ्रॉम. अगर आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्रेजेंटेशन में या एनीवेयर, देन यू मस्ट मेंशन द सोर्स. एंड लास्ट इज बी रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल वाइल यूजिंग इंटरनेट. चाहे आप इंटरनेट घर पर यूज कर रहे हैं या किसी साइबर कैफे में यूज कर रहे हैं, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी किसी अदर पर्सन को परेशानी ना पहुंचाए. नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू द की पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक मेल. दैट ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन द टू पीपल. देन we also discussed how we can add signature to our email. After that, we discussed spam, that it is the practice of sending huge volumes of email for advertisements to persons who have not asked for it. Then today, we discussed the search term, that it consists of the keywords that are most important words of that particular search term. Also, we discussed favorites or bookmarks, that it is a feature provided by the internet browser tool that allows a user to store and return to his or her favorite website directly. So with this, we have completed our lesson.